लेकिन महिमा, यहाँ पर गृह मंत्री ने यह भी ताल ठोकी अभी कुछ देर पहले कि आप लोग ना ये जो भय फैला रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं, बरगला रहे हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स में मुसलमानों को। कहते थे सीएए में नागरिकता चली जाएगी। एक मुस्लिम की नागरिकता बताइए सरकार ने छीनी हो तो या ले ली हो तो, या 370 हटा दिया जी, मुसलमानों पर अत्याचार होंगे। वहां तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। जय हिंद। संदीप, मैंने पूरी चर्चा को बड़े ध्यान से सुना और इसीलिए ये जो आज की चर्चा है और जो आज का ये मुद्दा है जो संसद के अंदर हो रहा है, ये कहना आवश्यक हो जाता है कि भाजपा आदतन इस देश के लोकतंत्र के रखवाले संसद भवन को अपना धर्म संसद समझ बैठी है और इसीलिए इस तरह के कुत्सित प्रयास करती आई है। और इस बार भी वही हुआ। हम कहते रह गए कि अनुच्छेद दर अनुच्छेद चर्चा इस पर होनी चाहिए, नहीं हुई, लेकिन बिल को पारित करने की स्थिति में ले आया गया। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के से किस तरह का बैर है भाजपा का, इससे ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। और इसीलिए इस तरह के जो प्रयास जो भाजपा करती रही है, उन्हें आईना दिखाते हुए राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये मुसलमानों के अधिकारों पर साक्षी आघात हैं करना आप ही तो की एक आरंभ है, जो आपने शुरुआत बात है और कही एक अच्छी महिमा, शुरुआत नहीं है। दिल्ली वासी ये हैं साक्षी। वो कह रही हैं बीजेपी का संसद में मुसलमानों के प्रति प्रेम दिख रहा है, तो ये प्रेम यूपी में क्यों नहीं? जो आपकी बात है उसी को आगे बढ़ा रही है। ये बिल्कुल, और ये मैंने कहा मुसलमानों से तो बात शुरू हुई है। ये जो भाजपा की कुत्सित मंशा है, ये इसका सिर्फ लेश मात्र है जो आज हम देख रहे हैं। आज मुसलमान हैं, कल सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, इस देश की अनुसूचित जाति और जनजाति भी पर होंगे, ये क्योंकि भाजपा कब्जे का का जो अगर मकसद गोरख है धंधा हो रहा वो है बिल्कुल महिमा, साफ और है। मैं जी यहां बिल्कुल। पर अब 2001 से 2012 कर्नाटक का और महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहूंगा, खास महाराष्ट्र का। वारिस भी जुड़ गए हैं, तो अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो वारिस मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। 2001 से 2012 के बीच 2 लाख करोड़ रुपए का गोरख धंधा वक्फ के जरिए किया संदीप, मैं गया, अपनी बात पूरी जिसमें करना चाहूंगी। वक्फ मैं कुछ बोर्ड बातें के जोड़ना चाह लोग रही और थी। कांग्रेस के नेता शामिल थे। मैं सीधा गंभीर एक आरोप लगाते हुए सवाल पूछ रहा हूं। संदीप भाई, अगर घोटाला हुआ है, कुछ हुआ है, अगर भू माफिया घुस गया है, कुछ भी, तो सरकार प्रशासन की जवाबदारी बनती थी एक्शन ले, इमीडिएटली एक्शन लेके उनको अरेस्ट करते, ये जेल में हो डालते। रहा लेकिन था ना। उसके लिए मैं पूरे मैं वक्त मैं फिर वही कोरी कल्पना का पूरा सवाल वक्त तो का नहीं कानून पूछ आप रहा हूं कैसे ना चेंज वारिस कर भाई। सकते हो? नहीं, अगर ऐसा हुआ है, देखिए बहुत सारे मैटर ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, बहुत सारे मैटर कोर्टों के अंदर पेंडिंग है वक्फ के रिलेटेड, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार जो ये वक्फ का बिल ला रही है, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, इससे और लिटिगेशन बढ़ने वाले हैं। ये पूरा असंवैधानिक बिल है संदीप भाई, ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, 25, 26 का। हमारे रिलीजियस अफेयर के अंदर किस तरह से आप लाएंगे दूसरे को? अब एसडीएम और कलेक्टर को आप पूरा पावर दे दोगे। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का आदमी, वो तो बोलेगा कि नहीं बिल्कुल भाई लिटिगेशन जगह गवर्नमेंट ले लेगा। हमारे हाथ से तो आज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है संदीप भाई? आज चेक करना है उन लोगों को जो 4 लोग बीजेपी को, देखो लोकसभा में बीजेपी के पास तो बहुमत नहीं है। बीजेपी को बिल पास करने के लिए 4 जन की बहुत जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश की जरूरत है, चिराग पासवान की जरूरत है और जयंत की जरूरत है, चौधरी। अगर इन लोग ने आज बीजेपी को समर्थन दे दिया वह बिल का, तो वो तो समझ दे लेना रहे कि हैं, वो तो भारत साफ देश हो का गया है। मुसलमान इनको माफ नहीं कर, बोला है, अभी तक हुआ नहीं है। विल सी, देखते क्या होता है आगे, देखते। अभी वोटिंग हुई नहीं है, आप और हमें डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर, मगर यही तो भारत के मुसलमानों ने जिन पे भरोसा किया, आज वही लोग उनको अगर पीछे चले नहीं जाएंगे नहीं, तो क्या भरोसा करेगा आप मुसलमान? लोगों ये पर हमारी किया। यहाँ पर सरकार यही तो कह रही है, आपने वोट बैंक का अल्लाह की जरिया अमानत बना है दिया। संदीप मुसलमानों भाई। को आप डराते हैं। आम मुसलमान कौन को डराता फायदा है? होगा। बीजेपी डराती है। कुछ कुछ जो लोग देखिए, जो भी डरा रहा आपस है, में मिली भगत करते हैं उनके फायदे का है। आम मुसलमान का फायदा तो अब होगा, ये सरकार दलील दे रही है वारिस भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुसलमान को कोई डराता नहीं है। मुसलमान खुद सक्षम है, समझदार है। ये जो बिल आ रहा है, ये आप समझिए, इससे मुसलमानों का नुकसान है। और बीजेपी को कब से मुसलमानों की इतनी फिक्र होने लग गई? ये वक्फ को बचाने का बिल नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए जा रहा है। आज आजादी से लेके आज तक संदीप भाई बताइए, एक भी इस वक्त मुसलमान एमपी मिनिस्टर है क्या? बीजेपी में एक भी नहीं है।
कितने मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दे दिया एमएलए का, एमपी का चुनाव लड़ने के लिए, एक को भी नहीं। अरे आपको अगर मुसलमानों को आगे लाना तो उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर देते, हमारी बच्चियों को डिमांड आपने कर दिया। दे दिए होते, मुसलमान सरकार आगे तो बढ़ कह जाता। रही है सबका ये साथ, नफरत है। सबका विकास, सबका प्रयास है। अगर मकान तो बनाते झूठ हैं, है। अगर शौचालय बनाते झूठ हैं, है। अगर हम अन्न दे रहे हैं 5 किलो, तो मुसलमानों को भी मिल रहा है। वही झूठ है। यही सरकार का सबसे बड़ा जो जुमला और झूठ है, सबका विकास सबका साथ। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है। मोदी ने ट्रिपल तलाक के एक टाइम कहा था कि मुसलमान औरतें मेरी बहन है, अब वो बहन बेटी को हिजाब पहनना था, मोदी ने रोका। इनको हमारे नमाज से नफरत है। हर इसरार आदमी खान का रस्ते जो में त्योहार सवाल है मना वो सकता है, लाइएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, एक मिनट वारिस भाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।